ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साखी शेख ब्राह की। अब गुरुजी पाक पटन के बाहर 3 कोस पर जा बैठे। एक दिन शेख का एक आदमी लकड़ी लेने आया। उसने गुरुजी को बैठा देखा। उस समय गुरुजी ने एक पवित्र शब्द उच्चारित किया तथा मर्दाना ने रबाब बजाया। श्लोक महला पहला। आपे पटी कलम आपी ऊपर लेख बितू, एक को कहिए नानका दूजा काहे कू। उस लकड़ी वाले कामल ने जब यह शब्द सुना तो कहने लगा, हे महाराज, इस मिरासी को कहो कि इस शब्द को दोबारा कहे। गुरुजी की आज्ञा से शब्द को दोबारा सुनकर कमल ने याद कर लिया तथा पीर को आकर कहने लगा, हे पीर जी, आज हमको एक खुदा का प्यारा मिला है। जहाँ से मैं लकड़ी लाता हूँ वहाँ उसने आसन लगाया हुआ है। उसके साथ रबाबी है। वह बहुत ही सुंदर रबाब बजाता है। उसका नाम नानक है। पीर ने कहा, क्या तुमने कोई बेत सीखा है तो सुनाओ। कामल ने कहा, हाँ, एक शब्द मैंने सीखा है। वह कह रहा था, आपे पति कलम आपी अपरी लेख बितू, एक को कहिए नानका दूजा काहे को। तब पीर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिसने यह शब्द कहा है उसका दीदार भी किया जाए। अरे बेटा, जिसने यह शब्द कहा है वह परमात्मा का प्यारा है। मुझे उसके पास ले चलो। उसके साथ मैं कुछ खुदा बातें करना चाहता हूँ। तब पालकी पर सवार होकर पीर कमल को साथ लेकर वहाँ आया जहाँ गुरुजी का आसन था। पीर ने कहा, हे बाबा नानक, सलाम-ए-लेकम। उत्तर में गुरुजी ने कहा, हे पीर जी, उस अलेख को सलाम है। गुरुजी ने कहा, हे पीर जी, आज खुदा की हमत पर मेहरबानी है जो आपका दीदार हुआ है। तब दोनों परस्पर सत्कार के पश्चात बैठ गए। फिर दोनों में बातचीत प्रारंभ हुई। पीर कहने लगे कि आपका एक बेत सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैंने सोचा जिसने यह बेत कहा है उसका दर्शन भी करना चाहिए। अब आप इसे बते का रहस्य बताओ। मैं कृत होऊंगा। आपने फरमाया है कि एक को कहिए नानका दूजा काहे को, एक साहिब ते दुई नाही, कहदा सेवा कहदा रही। परंतु हिंदू कहते हैं वह परमात्मा हम में है और मुसलमान कहते हैं कि उसका वास हम में है। आप कहो कि खुदा का वास कहाँ और कहाँ नहीं। तब गुरुजी ने कहा, हे पीर जी, इक्की साहिब ते एक हद, एक को सेवट हुजे रद्द, दूजा काहे सिमरिए जम्मे ते मार जाई, एक को सिमर नानका जल थल रहिया समाई। तब गुरुजी ने श्लोक कहा। तब पीर ने पूछा, पाड़ पटोला जज करी कंबलडी पहिरेऊ, जिन्नी वेसी सहो पाइये सही वेश करेऊ। गुरुजी का उत्तर, कहो पडोला पांडनी कबली पहिरेई, धरी बैठिया सुई पाइये जे नित रास करई। घरी मुंद विदेश पीर नित झुरे संभाले,
मिल दिया दिल न होवई, जे नियत रास करई। यह उत्तर सुनकर पीर ने पूछा, नदी वाट न राविया, वडी थी मुई आस। धन कुकेदी गोर में, ते सह न मिली आस। गुरुजी का उत्तर, महल कुचजी मंडवड़ी, काल मनु कसूद। जे गुण होवे ता पिर रवे, नानक अवगुण मुंद। भावार्थ, हे पीर जी, यदि औरत घर में हो और मर्द प्रदेश गया हो और औरत मर्द के लिए घर के अंदर ही बैठी रहे, तब औरत पति की और पति औरत का। यदि औरत तो औगनहारी हो तथा अपने पति पर विश्वास ना हो, तो वह औरत पति की नहीं, वह तो दूसरे की होती है। यदि औरत धैर्य से बैठी रहे, तब उसका धैर्य उसकी इच्छा पूर्ण करता है। यदि औरत सुचिर्दी हो परंतु पति से डर तथा महिलाओं से सुगंधी आती हो, उस पर अधिक प्रसन्न होती है। यदि औरत में दुर्गंधी हो तो पति उस पर प्रसन्न नहीं होता तथा उस पर कृपा नहीं करता। यदि अधिक दुर्गंध हो तो पति उसके निकट भी नहीं जाता। हे पीर जी, यह देह अच्छी नहीं जो अपने स्वामी की सार नहीं जानती। बुराइयां का नाम दुर्गंध है। यदि अहंकार है तो उसका नाम महादुर्गंध कहा है। यदि यह सभी दुर्गंध जिसमें हो तो बताओ उसे पिया किस प्रकार मिलेगा। सच्चा स्वामी तो गुण के साथ ही प्राप्त होता है। तब पीर ने पूछा, पीर का कथन, कवन सु अखर कवन गुण कवन, सुमनिया मंत, कवन सुवेसो हव हरि, जित वस आवे कंठ। गुरु नानक देव जी का उत्तर, निवन सु अखरु खवन गुण जिहब, मनिया मंत, ए त्रे बहने वैस करी, ता वसी आवी कंठ। सेवा करे कंठ की कंठ, तिसका होए सबे, सेया छड़ के कंठ किसी पही होए। इसका परमार्थ, हे पीर जी, जो झुकना है यह प्रत्येक के लिए उत्तम है। बस उसका नाम आश्चर्य है और भली बुरी बात सुनकर आगे से उत्तर न देना इसका खिवना है तथा ईश्वर की ओर से सुख दुख जो भी मिले जाए तथा वाणी द्वारा जब कभी बोलना पड़े तभी भला बोले, इसका नाम मनिया कहा जाता है। ऐसे लक्षण वाले पति को पा लेती है। सभी को छोड़कर पति देव उसके बन जाता है, अर्थात जो पति की सेवा करती है तब पति उसका बन जाता है। जो सेवा करे कंठ की, ता कंठ तिसी का होए, गर्भी कंठ न पाइए, भावे खरी सुवाली होए। हे पीर जी, मूल तो सच्ची सेवा है। सेविका ही को पति परमात्मा का दीदार होता है, परंतु यदि सेवा में अहंकार है तो ऊपर से कितनी भी सुंदर हो उस पर परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। यह अटल सिद्धार्थ है, वही त्यागता कही जाती है। हे पीर जी, यह सच है कि सेवा ही ईश्वर का शासन कर होता है। यह सुनकर शेख ब्रह्मज गुरु जी के चरणों पर गिर गया और कहने लगा, धन्य हो गुरु नानक, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से हमें इलाही ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आज हमने जीवन लाभ प्राप्त किया है। आज खुदा का दीदार हुआ है। गुरुजी ने कहा, हे पीर जी, जैसे रूप और काम में प्रीति है तथा लोभ में धन की प्रीति है, उसी प्रकार जो ईश्वर प्राप्त इंसान है उनकी प्रीत परमात्मा की बातों में होती है। जैसे भूखे को भोजन प्रिय है, निद्रा के समय पलंग पर बिछा बिस्तर अच्छा लगता है,
उसी प्रकार उसके भक्तों को उसी की बातें भली लगती है और बातें उसको अच्छी नहीं लगती। ईश्वर की चर्चा के सिवाय खामोश रहना बहुत अच्छा है। तब पीर जी ने कहा, हे गुरुदेव, आप कृपया एक कार्ति प्रदान करो जिससे अल्लाह किया हुआ हराम न हो जाए। तब गुरु नानक देव जी ने एक पवित्र शब्द उच्चरित किया। श्लोक श्री गुरु नानक देव जी का। सच काती सच सत्सार, गाढ़त तिस के अपर अपार। सच की सान लय चिलकाई, गुण की थेके विच समाई। जिसका कुट होवे सेख, लोहु लबी निकट देख। एक अल्लाह लगे इक ना जाई, नानक दर दीदार समाई। वार्ताक। हे शेख जी, खून के साथ खून के स्थान पर जिसके लोभ है, जब एक लोभ है तब एक यह हराम है। जब इसमें से लोभ निकल जाए तब ये अल्लाह हो जाता है। फिर प्रसन्न होकर शेख ने कहा, हे गुरु नानक देव जी, यह समय उस परमात्मा के अपार कृपा से मिला है। यदि अब भी शंकाओं का समाधान न हुआ तब और कहाँ होगा। इसलिए मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, जो कुछ आप पूछना चाहते हो भली प्रकार पूछिए, हमारी ओर से उत्तर दिया जाएगा। तब शेख ने कहा, हे गुरुदेव, जो यह माया तो छल और जीव ये लोभ है, इस माया को किस प्रकार छला जाए। तब उत्तर में गुरु नानक जी ने एक पवित्र शब्द उच्चरित किया। श्री राग महला पहला। घरो अचल छलाई न छले नहीं, गाओ कटरा करी सके। जीव साहिब राखे तिस रहे, इहु लोभ न जीव टल पले। बिन तेल दीवा किव जले। हे शेख जी, यह माया किसी से छली नहीं जाती, क्योंकि जीव मन से माया निकाल नहीं सकता। यह मनुष्य लोभी है, भली समझ कर रखता है। शेख ने कहा, बगैर तेल के दीव किस प्रकार जलेगा और बगैर दीव जल के प्रकाश किस प्रकार होगा। तब गुरुजी ने कहा, कुरान कतेब कमाइए, बहुवटी इत तन लाइए। सच बुझन आन जलाइए, बिन तेल दीव इव जले। कर चानक साहिब त्याम मिले। हे शेख जी, संयम करने से सत्य का दीपक जलता है, तब साहिब को मिलता है। शेख ने कहा, हे गुरुवर, आप जो बातें कर रहे हैं ऐसा प्राप्त होता है जैसे आपके भीतर से खुदा बोल रहा है। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। संगत जी, बस एक ही बोलना है आप लोगों को, अमृत वेला संभालो, अमृत वेले बानी से जुड़ो, नाम जपो। अमृत वेले का टाइम रात को 12 से सुबह 6 बजे तक का है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, अमृत वेले से जुड़ो, दूसरे लोगों को जोड़ो, बस यही प्रार्थना है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री
अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।